ये एक डिफिकल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है क्योंकि मेरे पास पोथी बहुत बड़ी है, अकर्मण्यता की पोथी बहुत बड़ी है और समय बहुत कम है, क्योंकि कम समय के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नॉन परफॉर्मेंस को और उनके एडवर्टाइजमेंट और नौटंकी की राजनीति को आपके सामने रखना है। आप सबने 2-4 दिन के अंदर अंतराल में अखबारों में बहुत सारे न्यूज आइटम्स देखे होंगे, जिसमें किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली के अंदर जो बजट दिया है और उस बजट को लेकर किस प्रकार का नॉन परफॉर्मेंस है, उसके विषय में अखबारों में जिक्र किया गया है। मित्रों, ऐसा है कि कोई भी बजट सरकार देती है तो उस बजट के लगभग 1 साल के पश्चात एक मैपिंग किया जाता है या एक आप कहिए बजट आउटकम एनालिसिस होता है। वही सरकार एनालिसिस करती है, उस सरकार का जो प्लानिंग विभाग होता है वो एनालिसिस करती है कि आखिरकार जो हमने बजट में कहा था उसका कितना प्रतिशत काम धरती पर उतरा है, कितना काम हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी के सरकार को लगभग 8 वर्ष दिल्ली में पूरे हो चुके हैं, तो ये जो आउटकम एनालिसिस बजट का अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का रहा है, यह वो पोथी है जिसे मैं दिखा रहा था। और आपको आश्चर्य होगा कि अधिकांश काम जो बिग टिकट अनाउंसमेंट्स अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, उसमें किसी प्रकार की आज सूची में कोई भी जमीन पे उतरता हुआ विषय दिख नहीं रहा है। आपको याद होगा, अभी बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया में। अरविंद केजरीवाल जी ने बजट में भी कहा था और अरविंद केजरीवाल जी ने आप लोगों को इंटरव्यू देते हुए भी कहा था कि एक समय आएगा जब मैं सरकार में आऊंगा तो कोई भी लड़की अगर रात को निकलती होगी तो उसके मोबाइल पर एक बटन होगा, और अगर वो किसी तरह की परेशानी में आ जाएगी तो कैसा भोला चेहरा बना के और कन्विंसिंग चेहरा बना के कहते हैं, उसे सिर्फ बटन दबाना है, बाकी सब काम मैं संभाल लूंगा। पुलिस तुरंत जीपीएस के माध्यम से, मुझे याद है वाईफाई और जीपीएस चारों तरफ फैली होंगी, और वाईफाई और जीपीएस के माध्यम से तुरंत 5 मिनट के अंदर वहां अरविंद केजरीवाल जी के लोग पहुंच जाएंगे और उसे बचा लेंगे। ठीक उसी प्रकार सीसीटीवी कैमरा, स्कूल में किस प्रकार से जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बोर्डिंग की व्यवस्था करना, ये सारे विषय उन्होंने बताया था। एक बड़ा विषय जो अभी अखबार में भी छपा है और जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अभी एक अखबार में छपा है, शॉपिंग फेस्ट टू क्लाउड किचन्स, दिल्ली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टिल ऑन पेपर। आपको याद होगा कोरोना का समय था, रोज अरविंद केजरीवाल जी निकलते थे और 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ऑक्सीजन की चिंता उन्होंने की नहीं थी, मगर 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भविष्य में किस प्रकार 20 लाख लोगों को रोजगार दें और किस प्रकार से यहां दिल्ली की इकोनॉमी को सुधार दिया जाए ताकि कोरोना का मार दिल्ली झेल सके, उसके लिए 75,500 करोड़, लगभग 80,000 करोड़ का एक बजट जिसका नाम था रोजगार बजट, रोजगार के बजट का सैंक्शन किया था। और उसमें क्या कहा गया था, अरविंद केजरीवाल जी के उस आप वीडियो को निकालिए जिसमें वो कहते हैं पूरी दिल्ली की तस्वीर को हम बदल देंगे जी। जो नाइट लाइफ दिल्ली का होगा उसमें सारी दुकानें खुलेंगी जी, सुबह 3 बजे तक खुलेंगी, सब रेस्टोरेंट खुलेंगे सुबह 3 बजे तक, और यहां जो होगा क्लाउड किचन बनेगा। केवल क्लाउड किचन नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने कहा था यहां पर दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल होने वाला है जनवरी 28 और फरवरी 26 के बीच में। और उन्होंने अपील किया था कि मैं अपील करता हूं सारे लोगों से पूरे हिंदुस्तान में कि वो अपनी टिकट्स बुकिंग कर लें। होटल उस समय रहने को मिलेंगे नहीं, आप सब होटल बुकिंग कर लें और आके यहां पे शॉपिंग फेस्टिवल में भाग लेना है। और केवल इतना ही नहीं, 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 80,000 करोड़ का बजट है। तो इसलिए जो फूड ट्रक्स होती हैं, आप देखते होंगे वो कहते थे कि हम तो इसे बर्लिन बना देंगे, इसे पेरिस बना देंगे, तो पेरिस लंदन में जो फूड ट्रक्स रखी होती है, वैसे पूरे दिल्ली में ना जी फूड ट्रक्स हम रख देंगे, जिससे बहुत लोगों को रोजगार मिल जाएगा और सुबह 3 बजे तक नाइट लाइफ दिल्ली में पेरिस जैसे हो जाएगा। तो इस विषय में उन्होंने 250 करोड़ रुपए आवंटित किए कि 250 करोड़ रुपए में केवल फूड फेस्टिवल
और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के लिए रखता हूं, और इसके ऊपर उन्होंने यह भी अनाउंस किया कि 100 करोड़ रुपए मैं अनाउंस करता हूं 5 मार्केट दिल्ली के, जिसको मैं बहुत आगे बढ़ाऊंगा और इन 5 मार्केट में इकोनॉमी बूम करेगी। इन मार्केट का नाम भी बताया गया है। ये मार्केट होंगे हेरिटेज मार्केट, आइकॉनिक हेरिटेज मार्केट। इनका नाम है कमला नगर, लाजपत नगर, खारी बावली, ये सारे मार्केट हैं, गांधी नगर मार्केट। ये सारे मार्केट जो हैं 100 करोड़ रुपए इन पे खर्च किए जाएंगे। और केजरीवाल जी ने कहा ये मार्केट को जो नूतनता दी जाएगी, इनको नया बनाया जाएगा, उसका अर्थ ये नहीं कि वो ब्रांडिंग करेंगे, सब कुछ बदल देंगे, पूरा बदल देंगे, नया मार्केट बनाएंगे, नया रोड बनाएंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और आज जब ये आउटकम बजट आया है तो बोल रहे हैं अभी इस पे कोई तैयारी नहीं हुई है। आउटकम बजट में लिखा हुआ है कि द डेट्स हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड, कि कब ये शॉपिंग फेस्टिवल होगा, क्लाउड किचन कब बनेगा, ये जो फूड ट्रक्स बनने थे इसके लिए अभी तक पॉलिसी बनी नहीं है। 1 साल होने को आए, 80,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए, 250 करोड़ रुपए फेस्टिवल के लिए, 100 करोड़ रुपए मार्केट के लिए। और किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट, डबल एक्सेल शर्ट पहन पहन के हर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया अरविंद केजरीवाल जी का कि पूरी दिल्ली का चेहरा बदल जाएगा। करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन दिए गए, मगर जमीन पे जो आउटले आया है, जो आउटकम आया है, वो सुन बटे नील सन्नाटा है, जीरो आउटकम। बोल बचन काम कच्चन, केवल बड़े बड़े बोल हैं, काम बिल्कुल कच्चन है, कोई काम ही नहीं। लॉट ऑफ साउंड, नथिंग ऑन ग्राउंड, बहुत आवाज मगर जमीन पे कुछ नहीं। ये इस प्रकार की परिस्थिति केवल ये मार्केट और रोजगार योजना का नहीं, स्टार्टअप्स का भी है। और आप स्टार्टअप्स में देख सकते हैं, फॉर द पॉलिसी टू एनकरेज स्टार्टअप्स ₹50 crore was set aside. States the outcome budget. The Council of Ministers, while its cabinet meeting dated 10/5/2022, has approved the startup policy, but certain modifications are being put forth for approval of the Council of Ministers. Once the policy gets notified, startup registrations will start accordingly. अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी तक 50 करोड़ रुपए के स्टार्टअप का एलोकेशन आरंभ नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन आरंभ नहीं हुआ है। कुछ मुद्दे जिस पर बहुत राजनीति हुई, बहुत एडवर्टाइजमेंट हुआ, मगर जमीन पर उतर कर कुछ नहीं आया, उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किया है ये आउटकम बजट के पेपर के माध्यम से, जो खुद दिल्ली सरकार ने निकाला है, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने निकाला है। इन कुछ मुद्दों को मैं आपके सामने रखता हूं, आप खुद निर्णय लीजिए कि इस दिल्ली सरकार ने काम आखिर क्या किया है। सबसे पहला मुद्दा है, क्योंकि स्कूल को लेकर बहुत राजनीति, बहुत एडवर्टाइजमेंट, बहुत पैसा खर्चा अरविंद केजरीवाल जी ने विज्ञापन पे किया है। उन्होंने कहा था डिजिटल क्लासरूम होगा जी, आपको याद होगा, एक दिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, कह रहे थे पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ, हम पहला वो राज्य है जो डिजिटल क्लासरूम शुरू करने वाले हैं। और 2020-2021 में डिजिटल क्लासरूम के लिए 150 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया, मगर जो आउटपुट है, कितने स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम शुरू हुए, उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्कूल्स विद डिजिटल क्लासरूम, उत्तर नॉट अवेलेबल। टोटल नंबर ऑफ डिजिटल क्लासरूम्स मेड फंक्शनल, उत्तर नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। As informed by the L&E, NIT has been drafted by PWD and tender will be floated. टेंडर भविष्य में फ्लोट होगा, ये सब अभी कागज में है, अभी अवेलेबल नहीं है डाटा। दूसरा विषय स्कूल को लेकर था कि हम ज्योग्राफी का लैब खोलेंगे जो अपने आप में बहुत ही उन्नत तरीके का होगा। एस्टैब्लिशमेंट, रिनोवेशंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ज्योग्राफी एंड साइंस लैब्स by equipments as per guidelines of CBSE. Output not available, not available, not available. The guidelines of the geography lab is redrafted and submitted for approval and under process. Redraft हो गया है, वो under process है, बाद में देखा जाएगा। कहा गया था कि पेपर पब्लिश करेंगे दिल्ली स्कूल्स में जो फैकल्टी है, और विश्व स्तर का पेपर पब्लिकेशन होगा यहां के टीचर्स के द्वारा, मगर इसमें टारगेट लिया था कि 100 पेपर पब्लिकेशन होगा, ऐसा 100 पेपर पब्लिकेशन होगा।
आउटकम नील, NIL, नील नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ है। आप याद करिए, इसके साथ साथ इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था स्कूल यूनिफॉर्म्स में सब्सिडी देंगे। बच्चों को हम जो स्कूल यूनिफॉर्म है, गरीब बच्चे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चे हैं, कहां से ये यूनिफॉर्म लाएंगे? हम उन्हें सब्सिडी देंगे, मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म भी दिला देंगे। मगर यहां आउटले में जो आउटकम आया है बजट का, उसमें सामने आता है कि 37% बच्चे ही ऐसे हैं जिनको आज तक 8 वर्षों में इसका बेनिफिट मिला है। अधिकांश बच्चों को इसका बेनिफिट नहीं मिला है। एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था, द होमलेस चिल्ड्रन टू बी प्रोवाइडेड शेल्टर एंड एजुकेशन। ये जो गरीब बच्चे हैं, जो होमलेस हैं, उनके लिए शेल्टर होगा, उनके लिए एजुकेशन होगा मुफ्त में। मगर जब उनसे उत्तर पूछा गया है और खुद उत्तर देते हैं आउटकम बजट में, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम्स आर येट टू बी फाइनलाइज्ड। गाइडलाइन फाइनलाइज होना बाकी है, मगर अरविंद केजरीवाल जी का एडवर्टाइजमेंट पूरा हो गया है। एडवर्टाइजमेंट ऐसा कभी नहीं लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट अभी फाइनलाइज होना बाकी है। उसके लिए पूरा गेटअप रेडी है, किस तरह से अंगिमा भंगिमा के साथ आवाज कैसे निकलनी चाहिए, उसका 5 बार रिहर्सल करके, देखो जी बच्चे भगवान होते हैं, मैं हूं, बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दूंगा, और यहां पर नॉट अवेलेबल। बोलने में बोल वच्चन, काम कच्चन। और तो और बर्लिन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, 132 किलोमीटर सड़क ही स्ट्रेंथन हुआ है। ये PWD डिपार्टमेंट के काम को दर्शाता है। खुद आउटकम बजट में दिल्ली की सरकार कहती है कि हमारा जो टोटल टारगेट था, वो टारगेट कितने का था? वो टारगेट था कि हम अधिकांश सड़कों को यहां पे स्ट्रेंथन करेंगे, और जिसके लिए लगभग 39,000 करोड़ रुपीस के विषय में बात किया गया है, अगर पूरी तरह से समग्रता से देखा जाए। किंतु मात्र 30% ऑफ द काम, ये जो काम हुआ है उसका मात्र 30% काम पूर्ण हुआ है। 132 किलोमीटर के टोटल सड़क पर काम हुआ है, अर्थात PWD डिपार्टमेंट भी काम नहीं कर रही है। एक भी सबवे नहीं बना है। CCTV कैमरे के विषय में तो अरविंद केजरीवाल जी डे 1 से बोल रहे हैं कि दिल्ली के कोने कोने में CCTV का कैमरा लगा देंगे, जिससे पूरे दिल्ली में कहीं भी क्राइम नहीं हो पाएगा, हर जगह हम देख पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है उसमें बताया गया है कि 60% CCTV कैमरा जो हमने प्रॉमिस किया था उसका 60% लगाया है, मगर उसका केवल 50% काम करता है। जितना हमने कहा था 8 वर्षों में 60% लगाया है, मगर उसमें जो फंक्शनल है उसका 50% फंक्शनल है। आप सोच के देखिए, मतलब 1/4 भी फंक्शनल नहीं है। CCTV के विषय में आंकड़े हैं, मैं आंकड़े आपको व्हाट्सएप करके सभी पत्रकारों को भेजूंगा, क्योंकि मैं आंकड़ों में अभी जाऊंगा तो समय बहुत लगेगा। मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं कि सोचिए 60% ही CCTV लगे और उसमें 50% कार्यरत नहीं है और 50% ही काम कर रहे हैं। ये इनका एक बिग टिकट प्रॉमिस था। केवल इतना ही नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्कर के रजिस्ट्रेशन को लेकर अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रजिस्ट्रेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी केजरीवाल जी और उनके सरकार को कई बार घेरा है कि जिस प्रकार गलत तरीके से 9,000 से अधिक कंस्ट्रक्शन वर्करों को रजिस्टर कराया गया था और 3,000 करोड़ से बड़ा घोटाला है, उसके विषय में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मगर यहां जान के आश्चर्य होता है कि जो टारगेट इन्होंने खुद सेट किया था, उस टारगेट के 50% से भी कम को वो मीट करते हैं। रिपोर्ट में जो लिखा है मैं इसका पढ़ देता हूं। 58,500 new construction workers have been covered under the board. 55,271 applications, about 48%, are pending of the 1,15,345 applications for new registration. Moreover, these figures are much lower than the set target of 11 lakh applications to be approved for the financial year 2022-23. फाइनेंशियल ईयर 22-23 में लगभग 11 लाख कंस्ट्रक्शन वर्करों को अप्रूव करके उनका रजिस्ट्रेशन होना था, मगर मात्र
इनके पास जो आवेदन आए हैं वह भी 1,15,345 है और उसमें केवल 58,500 को ही इन्होंने अप्रूव किया है। 11,58,000। आप सोचिए, कहां 11 लाख और कहां 58,000। वो एडवर्टाइजमेंट है, ये सच्चाई है। ये है अरविंद केजरीवाल जी का डिफरेंस काम और बोलने में। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एमएलए को एमएलए का लैड मिलता है, अर्थात उनको डेवलपमेंट का पैसा मिलता है। कितना यूटिलिटी हुआ है, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, ये बोलना एक बात है, मगर इसका मापदंड होता है एमएलए लैड कितना खर्चा हुआ है। एमएलए लैड में आप देख सकते हैं कितना प्रोजेक्ट पूरा होना था इस वर्ष, 4,470, 4,470। कितने हुए? 418, 418। कहां 5,000 होना था, कहां 400 हुआ है। 5,000 और 400, यह है अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई, बोलना कुछ और करना कुछ। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सड़क पुनरुत्थान योजना, सड़कों का पुनरुत्थान करेंगे। आप सब दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं, हम सब दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं। आज दिल्ली की सड़कों की क्या हालत है वो हमसे छुपा नहीं। कितने प्रोजेक्ट्स पूरे होने थे? 1708 प्रोजेक्ट पूरे होने थे, टारगेट में था, जिसके लिए बजट एलोकेशन किया, एडवर्टाइजमेंट किया। कितने प्रोजेक्ट आज पूरे होने के कगार पे हैं? ओनली 159। 1708 और कगार पे 159। आप सोच के देखिए किस प्रकार का बेमानी है। केवल इतना ही नहीं, महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो या मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा का हो, इन सब के आंकड़े हम आपको देने वाले हैं। जहां तक मैं आपको ज्यादा अब समय नहीं लूंगा, मैं आपको वो हो हल्ला क्लिनिक के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये हो हल्ला क्लिनिक ज्यादा है, क्योंकि एक भी मोहल्ले क्लिनिक ने कोविड के समय किसी की जान नहीं बचाई। एक भी मोहल्ला क्लिनिक ने किसी भी व्यक्ति को सही तरीके से कोविड का निर्देश नहीं दिया। और उस मोहल्ला क्लिनिक के विषय में, जिसको ये बिग टिकट रिफॉर्म कहते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं पढ़ रहा हूं रिपोर्ट से। An initiative by the AAP-led Delhi government which aims to provide primary health care to its citizens. The Mohalla clinics have increased by 5 numbers against the target of 100 in 2023. 2023 में इन्होंने बजट एलोकेशन किया और एडवर्टाइजमेंट किया कि हम 100 संख्या बढ़ाएंगे, जितनी संख्या है उस पे 100 बढ़ा देंगे, मगर बढ़ा मात्र 5। आप सोच के देखिए। ठीक उसी प्रकार यमुना रिजुविनेशन, ये तो आपको सुनना चाहिए। यमुना जी पे आरती करने की बात कर रहे थे। अभी छठ का पर्व गया, संजय मयूख जी बैठे, खुद छठ मनाते हैं, हमारे बिहार से। छठ हमारे लिए एक संवेदनशील विषय है। छठ पर लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने किया था और कह रहे थे पूरा यमुना का हम रिजुविनेशन कर देंगे, आप देखिए क्या इंडिकेटर है। इंडिकेटर है जो इन्होंने खुद अनाउंस किया था बजट में, रिडक्शन इन अनट्रीटेड सीवेज ड्रेनिंग इन यमुना, MGD। मगर उसमें जो उत्तर आया है, रिमार्क्स में आया है, सिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द STPs अंडर YAP, यमुना एक्शन प्लान 3, ओखला 30, रिठाला 40 and Kondli 20 are in progress and yet to be commissioned. Therefore, reduction in untreated sewerage drainage in the river Yamuna is considered as NIN nil at present. This will be possible only after commissioning of the STPs. मतलब ये इतने बड़े बड़े बात इन्होंने किए थे कि यमुना की पूरी सफाई हो जाएगी और कोई भी सीवेज बिना ट्रीटमेंट के वो सीवर का पानी यमुना में नहीं गिरेगा। इतना एडवर्टाइजमेंट दिया। और जब आउटकम बजट आया तो उसमें लिखा है अभी नहीं जी, सारा सीवेज ऐसे ही गिर जा रहा है, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना नहीं है, अभी वो कमीशन ही नहीं हुआ है। जब वो बन जाएगा तब हम ट्रीटमेंट करेंगे, जब बन जाएगा तब हम ट्रीटमेंट करेंगे, मगर अनाउंसमेंट और एडवर्टाइजमेंट पहले कर देंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली कोट अनकोट मॉडल है। और केवल दिल्ली नहीं, अभी हमने पोल्यूशन के मामले में पराली भी देखा। पंजाब कैसा उन्होंने आपके सामने इंटरव्यू किया था कि सोना है जी, पराली थोड़ी है, ये तो सोना है।
और पराली को सोना बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट पंजाब में मौजूद है। केवल हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो पराली सोना में बदल जाएगा और पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। आपने देखा क्या हुआ। तो बोल बच्चन काम कच्चन, ये पूरा का पूरा पोथी इतना बड़ा है कि पोल्यूशन के विषय में भी जो इन्होंने कहा था कि हम टावर लगाएंगे, एयर क्लीनिंग टावर, NIL, NIL उसमें है, मैं अभी ये बोल नहीं रहा हूं, आप देख लीजिएगा, भेजूंगा आपको। एक भी स्मॉग फ्री टावर नहीं लगाया है इस साल, जबकि अनेकों स्मॉग फ्री टावर लगाने की बात की गई थी। एडवर्टाइजमेंट अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया था। तो ये सच्चाई है और आज इसी सच्चाई के कारण अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत पीछे जाती हुई नजर आ रही है। लोगों को सच्चाई पूरे हिंदुस्तान में मालूम पड़ रहा है। काम यहां हो नहीं रहा है, केरल तक में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। जनता का पैसा कैसे बर्बाद हो रहा है, यह आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।